पिछले दिन चंबा मेडिकल कॉलेज के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर और एसडीएम चंबा के बीच हुई कहासुनी के मामले को लेकर आज हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन जिला चंबा द्वारा प्रेस वार्ता कर स्पष्टीकरण दिया गया। वहीं इस दौरान कैंसर विशेषज्ञ विकास वर्मा द्वारा पूरे मामले बारे जानकारी दी गई। हमारे ये कैंसर स्पेशलिस्ट है, तो इनकी ड्यूटी थी परसों रात को। तो अराउंड 1 बजे एसडीएम साहब आए हैं और उनके साथ उनको धमकाया, धमका के गए, डरा के गए, इनके अगेंस्ट को थ्रेटन करके गए, केस करूँगा और काउंटर कर दूँगा। तो इनको धमका के चले गए हैं। उसके रिगार्डिंग हम आज सारे इकट्ठे हुए हैं। एक्चुअली जो स्टोरी है डॉक्टर का साहब को कर देंगे। MBBS MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कैंसर स्पेशलिस्ट। तो 10 अप्रैल की नाइट को मैं एज ए कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड था पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंबा के कैजुअलिटी में। रात 9:30 से सुबह 9:30 की मेरी ड्यूटी थी 10 अप्रैल से 11 अप्रैल तक। तो 11 अप्रैल को सुबह 1 बजे कैजुअलिटी के अंदर मेरे पास एक कपल आता है, हस्बैंड एंड वाइफ, जिसमें से वाइफ कंप्लेंट करती है मेरे पास आके कि उन्हें सिर दर्द है। तो मैं उन्हें चेयर पर बिठाता हूँ, उनकी परेशानी पूछता हूँ, पहले ये सर्टन करता हूँ कि वो कोई इमरजेंसी केस नहीं था। तो ये सर्टन करने के बाद मैं उनकी और कंप्लेंट्स जानने के लिए उनसे ऑफिशियल कैजुअलिटी स्लिप मांगता हूँ, जो हर पेशेंट ओपीडी में आने से पहले या कैजुअलिटी में आने से पहले इशू करवाता है, जिस पर डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन डालता है। उनके पास वो स्लिप अवेलेबल नहीं थी। तो एक्चुअली उससे 10 मिनट पहले ही हमारे पास एक कोविड-19 का सस्पेक्ट पेशेंट जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 76 थी, वो हमारे पास आया था। तो हमारा सारा स्टाफ उस पेशेंट को मैनेज करने में और क्लास 4 उसकी ऑक्सीजन मेंटेन करने में बिजी था। तो उस टाइम मेरे पास कोई क्लास 4 भी अवेलेबल नहीं था जिसको बोल के मैं उनकी जो स्लिप है वो बनवा देता। तो आई वॉज लुकिंग फॉर कि कोई आ जाए। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप ये कैजुअलिटी स्लिप की मुझे ज़रूरत है। मैंने उन्हें ये भी नहीं कहा कि आप जाकर बनवा कर लाइए। तो इतने में उन्होंने कहा कि आपके सामने जो कागज़ पड़े हैं आप उन्हीं पे दवाई लिख दीजिए। मेरे सामने सिर्फ एक्सरे फॉर्म पड़े थे। तो मैंने एक्सरे फॉर्म को देखा और उनसे कहा कि मुझे कैजुअलिटी स्लिप की ज़रूरत है जिस पे मैं लिख दूँ। इतने में बस इट वाज अ मैटर ऑफ जस्ट 30 सेकेंड्स उन्होंने मेरे हाथ से वो कागज़ ले लिया और कहते कि मुझे आपको नहीं दिखाना, आपका बिहेवियर बहुत ख़राब है। वो और उनकी वाइफ उठे वहाँ से और नर्सिंग स्टेशन जहाँ पर नर्सिस बैठती हैं वहाँ पर गए। नर्सिस से उन्होंने पूछा कि इस डॉक्टर का बिहेवियर क्या ऐसा ही है सबके साथ? तो सिस्टर ने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इनका बिहेवियर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने सिस्टर से प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल कॉलेज का फ़ोन नंबर मांगा। उसके 2 मिनट बाद ही वो मेरे पास लौट कर आए। हाथ में उनके मोबाइल था जिस पे डॉक्टर रमेश भारती ऑन कॉल थे। सर ने मुझसे बात की, उन्होंने मैटर को पूछा कि क्या मैटर है। मैंने बता दिया सर ऐसी ऐसी बात है। तो डॉक्टर भारती ने कहा कि भाई किसी को भेजकर अगर पर्ची बन सकती है तो बनवा देते। मैंने कहा सर ऑब्वियसली बनवा देंगे हम, लेकिन आपको जस्ट 30 सेकेंड्स तो आपको वेट करना पड़ेगा कि पर्ची इशू हो जाए उधर से, मैं किसी को भेज दूँ और पर्ची बन जाएगी। इतने में ही उन्होंने वापस मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। डॉक्टर भारती को कहा कि आप रहने दीजिए, इन्हें तो मैं ही हैंडल करूँगा। उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत तेज़ चिल्लाना शुरू कर दिया। सभी पेशेंट्स और जो स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ सबसे पूछने लग गए क्या इस डॉक्टर का बिहेवियर सबके साथ ऐसा है, क्या ये ऐसा ही करता है, इसका बिहेवियर बहुत ख़राब है। किसी ने भी उनकी इस सवाल को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं किया। सब ने उनकी इस बात को डिनाई कर दिया कि नहीं, डॉक्टर का बिहेवियर बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। इसके बाद वो दोबारा आते हैं और मुझे धमकाना शुरू करते हैं। पहले तो वो बोलते हैं कि आप जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ, मैं एसडीएम चंबा हूँ
और डायरेक्टर हूँ किसी हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट का। उन्होंने कुछ बोला भी था, मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये पता लगा कि वो किसी हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं और वो मेरे प्रिंसिपल के सबके ऊपर बैठते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा जताया मुझे। उसके बाद मैंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। मैंने उन्हें कहा, सर प्लीज़ आप मेरी चेयर पर बैठिए। अब मुझे आपकी डेजिग्नेशन पता लगी है कि आप समहाउ समथिंग आप किसी चेयर को होल्ड करते हैं, एंड ड्यू टू होल्डिंग दैट चेयर आई एम ऑफरिंग माई चेयर टू यू प्लीज़। तो उन्होंने उसी टाइम मना कर दिया, नहीं मैं इस चेयर पर तो नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर हटाऊंगा और मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा जो तुमने किया है, और तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगा और इंश्योर करूंगा कि तुम सेक्रेटरीट में आके हर रोज़ मेरे सामने हाजिरी लगाओ। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद मेरे साथ वो 2 पुलिस वालों को लेकर मेरे सामने आए, मुझ पर प्रेशर बनाया कि आप अपनी स्टेटमेंट दीजिए। मैंने कहा मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट हो तो वो बताएं, मैं उस कंप्लेंट पर अपनी स्टेटमेंट दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, कंप्लेंट तो हमारे पास डॉक्टरों के खिलाफ रोज़ ही आती रहती है, आपको बस बयान देना है अपना। मैंने रिफ्यूज़ किया कि नहीं जी, मैं किस बात का बयान दूँ, आप मुझे कंप्लेंट बताइए, मैं बयान दूंगा। उन्होंने मुझ पर बहुत प्रेशर बनाया। उसके बाद उन्होंने कहा आप बयान दीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, जो इंसिडेंट हुआ मैंने, पुलिस ऑफिसर ने मुझसे पूछा पूरा क्या हुआ। उन्होंने सभी से इंक्वायरी भी की, पुलिस ऑफिसर जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में काम करते हैं, सभी स्टाफ को बुलाकर पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की, पूरी रिपोर्ट लिखी, मेरे साइन लिए, दस्तखत लिए कि ये इंसिडेंट यहाँ पर हुआ है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स अपना काम करके चले गए। तो मेरी नज़रों में ये एक्शन जो उनका था, बीइंग अ सिविल सर्वेंट, जो वो पोजीशन होल्ड करते हैं, पहली चीज़ तो ये उसकी नज़रिए से गलत था। अगर आप किसी हाई रैंक पर हैं तो एटलीस्ट यू शुड बिहेव इन दैट मैनर। आप आइए, आराम से बैठिए, जो पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है उसे टाइम दीजिए अपना ड्यूटी परफॉर्म करने का। दूसरी बात, ये पर्सनल एंगल से भी गलत है। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो ये पोजीशन ना भी होल्ड करता हो, वो एक आम आदमी की नज़रों से भी अस्पताल में आता है, चाहे वो अस्पताल में आता है, चाहे वो सेक्रेटरीट में जाता है, चाहे वो किसी बैंक में जाता है, चाहे वो कोर्ट में जाता है, एक डेकोरम मेंटेन रखना उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर हर कोई अपनी ग्रीवेंस के साथ ही आता है, कोई मौज मस्ती के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। उनकी वाइफ बीमार थी, हम उनका इलाज करना चाहते थे, लेकिन एटलीस्ट हमें 60 सेकंड्स मिलना एक हक है कि हमें उसकी कंप्लेंट सुनने का हक है, हमें उस कंप्लेंट को लिखने का हक है और हमें उस कंप्लेंट पे एक्शन लेने का भी हक है। लेकिन इसमें अगर हमें समय ना दिया जाए तो ये बिल्कुल गलत है। इस बीच मैं उन्हें कैसे एंटरटेन करूं, मुझे ये समझ में नहीं आया। और जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, वो बिहेवियर सारे स्टाफ के लिए, इवन स्टाफ सिस्टर वगैरह तो रोने लग गई थी कि अब हम पे पता नहीं है क्या एक्शन लेंगे, हम तो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, हमें नौकरी से तक निकाल दिया जाएगा, जबकि इंसिडेंट कुछ था ही नहीं। तो सभी लोग थ्रेट में थे, सभी लोग डर के थे कि अब पता नहीं क्या होगा। प्रिंसिपल सर तक बात गई है, प्रिंसिपल सर ने भी अपना पूरा कंसर्न शो किया है कि ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ नहीं होना चाहिए। जो भी कोई पब्लिक ऑफिसर, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो कोई भी है जो ड्यूटी पर है, उसकी एक डिग्निटी है। अगर हम अपनी तरफ से मिसमैनेजमेंट करते हैं, मिसबिहेवियर करते हैं, पेशेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, ये हमारी तरफ से लैकुना हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यही हम चाहते हैं कि हमने डीसी साहब को हमारी एप्लीकेशन रिटर्न में फॉरवर्ड की है, और जो भी सिविल सर्विसेज के कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनका एक्शन ऑफिशियल कैपेसिटी में भी गलत था और पर्सनल कैपेसिटी में भी ये गलत है, जिसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन तो होना चाहिए, लेकिन एज अ होल्डर ऑफ डिग्निफाइड ऑफिस हम सिर्फ और सिर्फ उनसे रिटर्न में अपोलॉजी चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो, भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो, हम उसमें ये भी इंश्योर करना चाहते हैं। ये कोई वन टाइम इंसिडेंट नहीं है, ये कोई मेरे ऊपर पर्सनल अटैक नहीं है, ये पूरी की पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी के ऊपर अटैक है।
और मैं कहूँगा कि वो किसी भी पब्लिक ओकेजन में जाएं, किसी भी पब्लिक दफ्तर में जाएं, तो ये सभी के लिए बराबर है। अगर ये नहीं होता तो आपका लाइट एक्शन क्या होगा एसोसिएशन में? उसके बाद एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि कल हम डीसी साहब से मिले थे शाम को। उन्होंने हम इंश्योर किया था कि जो भी बेस्ट पॉसिबल प्रभाव करेंगे इसके लिए, कि आपको अपने ऑफिस बुला के, कंसर्न ऑफिसर को बुला के, आपको बुला के तो वहाँ बात कराएंगे। तो कल मिले थे, तो आज शाम तक अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो आज शाम तक वेट करेंगे, आज कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है ठीक है, नहीं तो कल हम ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम फिर 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे और फिर उस हिसाब से चरणबद्ध तरीके से हम देखेंगे 2 घंटे फिर हाफ डे जब भी हमें बुलाएंगे हम बातचीत के लिए मना नहीं कर रहे। बट जिस हिसाब से उन्होंने थ्रेटन किया है, डराया है बिना किसी गलती के, हाँ, तो वो इस डर के माहौल में तो कौन काम करेगा। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इन चीज़ों को टॉलरेट करें। वो तो उनकी पोजीशन ऐसी थी, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता। हमारे डॉक्टरों के ऊपर आजकल कोरोना के टाइम में हम इतने सेंसिटिव माहौल में रह रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बेस्ट प्रोटेक्शन मिले। वो अगर जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वही डराएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो हमारा तो यही है कि हम पहले 2 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। वो अगर उसमें रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम हाफ डे कर देंगे, फुल डे हम बंद कर देंगे ओपीडी वगैरह, फिर हमारी एमरजेंसी चलती रहेंगी। तो आप कहिए कि अगर नहीं हुआ अनिश्चितकालीन तक बिल्कुल। वहीं अब तक इस मामले को लेकर एसडीएम चंबा का पक्ष आना बाकी है और इसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि असल में मामला क्या है।